भारत कॉलोनियल लेगेसी से इमर्जिंग ग्लोबल पावर तक, गरीबी और निर्भरता से रणनीतिक आत्मनिर्भरता तक की कहानी। भारत का बदलाव आकांक्षा से जिम्मेदारी तक। गणतंत्र दिवस 2026 भारत की वैश्विक स्थिति कैसे बदली और आज ये क्यों मायने रखती है। आज रिपब्लिक डे पर माहौल में कुछ अलग सा है। हाँ, परेड होंगी, आसमान में लड़ाकू विमान उड़ेंगे और देशभक्ति गीतों की परिचित गूंज भी सुनाई देगी। लेकिन इन सब के पीछे एक बड़ा सवाल चुपचाप इंतजार कर रहा है कि आज दुनिया में भारत कहाँ खड़ा है। गणतंत्र बनने के 76 साल बाद भारत अब सिर्फ अपनी आवाज ढूंढता हुआ एक विकासशील देश नहीं रहा। आज ये ऐसा देश है जिसे वैश्विक शक्तियां, वित्तीय बाजार और भू राजनीतिक संकट ध्यान से देख रहे हैं, कभी सहयोग के लिए और कभी चुनौती के रूप में। आज का गणतंत्र दिवस केवल संविधान को याद करने का दिन नहीं, ये वैश्विक शतरंज की बिसात पर भारत की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। आज इस खास दिन पर हम जानेंगे हमारा देश कहां से कहां पहुंच चुका है, क्योंकि इस बार भारत केवल अपनी अतीत का उत्सव नहीं मना रहा, वे ये भी देख रहा है कि वे क्या बन चुका है और दुनिया उसे अब क्या अपेक्षा करती है। तब एक युवा राष्ट्र जो अस्तित्व के लिए जूझ रहा था। स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों में भारत सतर्क और नाजुक था। देश लगभग 2 सेंचुरीज के कॉलोनियल रूल से निकल रहा था, जिसने उसकी संपदा को निचोड़ कर रख दिया था, उद्योगों को तोड़ दिया और गहरे सामाजिक घाव छोड़े थे। लगभग 70% आबादी गरीबी में थी, औसत आयु कम थी, औद्योगिक क्षमता भी कमजोर थी, खाद्य सुरक्षा अनिश्चित थी और सूखे अक्सर देश को अकाल के कागार पर ले जाते थे। वैश्विक मंच पर भारत ने नॉन अलाइनमेंट की नीति अपनाई। कोल्ड वॉर के दौरान जब दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बटी हुई थी, भारत ने किसी भी गुट में औपचारिक रूप से शामिल न होने का निर्णय लिया। जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का मानना था कि नैतिक नेतृत्व, कूटनीति और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व ही भारत की संप्रभुता की रक्षा कर सकते हैं। भारत अपने आदर्शों के लिए सम्मानित था, लेकिन उसके पास शक्ति नहीं थी। अर्थव्यवस्था छोटी थी, सेना संसाधनों की कमी से जूझ रही थी और वैश्विक प्रभाव रणनीतिक से ज्यादा अधिक प्रतीकात्मक था। विदेश नीति महत्वाकांक्षा से नहीं बल्कि सावधानी से संचालित होती थी। लक्ष्य प्रभुत्व नहीं बल्कि गरिमा के साथ अस्तित्व था। जब गरीबी का मतलब था निर्भरता। भारत की कमजोरी सबसे स्पष्ट रूप से खाद्य सुरक्षा में दिखती थी। 1950 और 1960 के दशक में देश अमेरिका के PL 480 कार्यक्रम के तहत खाद्य सहायता पर काफी हद तक निर्भर था। बड़े पैमाने पर अनाज की खेपें भुखमरी रोकने के लिए आवश्यक थी, लेकिन ये सहायता शर्तों के साथ आती थी। राजनीतिक दबाव, देरी और अनिश्चितता। कूटनीतिक मतभेदों के दौरान खाद्य आपूर्ति रोकी या धीमी की जा सकती थी। पश्चिमी मीडिया और नीति निर्माताओं ने अक्सर भारत को स्थायी रूप से दान पर निर्भर देश के रूप में दिखाया। उसकी कृषि क्षमता और शासन व्यवस्था पर सवाल उठाए। ये केवल आर्थिक चुनौती नहीं थी, ये मानसिक चुनौती भी थी। भूख ने रणनीतिक सत्ता को सीमित कर दिया। भारत के विदेश नीति विकल्प उसके नागरिकों को खिलाने की आवश्यकता से बंधे थे। इस अपमान ने भारत के राजनीतिक नेतृत्व और समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इसने हरित क्रांति के जरिए कृषि आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयासों को सीधे आकार दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसने एक राष्ट्रीय सबक सिखाया। आर्थिक निर्भरता संप्रभुता को कमजोर करती है। आत्मनिर्भरता की लंबी राह। 1960 और 1970 के दशक के अंत में आई हरित क्रांति ने भारत की दिशा ही बदल दी। सिंचाई, उच्च उपज बीजों, उर्वरकों और कृषि नीतियों में निवेश ने धीरे धीरे भारत को खाद्य घाटा देश से खाद्य सुरक्षित देश बना दिया। ये परिवर्तन केवल निर्भरता समाप्त करने तक सीमित नहीं था, इसने
आत्मविश्वास भी लौटाया। भारत ने सीखा कि आंतरिक क्षमता निर्माण दुनिया में उसकी स्थिति बदल सकता है। यही सबक आगे चलकर आर्थिक सुधारों, औद्योगिक नीति और विदेश संबंधों को प्रभावित करेगा। आत्मनिर्भरता अब एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं रही, ये एक रणनीतिक आवश्यकता बन गई। सहायता लेने वाले से सहायता देने वाला देश। आज के भारत से तुलना करें तो अंतर साफ है। भारत अब वैश्विक सहायता लेने वाला देश नहीं है, बल्कि वे सहायता देने वाला देश बन चुका है। पिछले एक दशक में भारत ने दक्षिण एशिया, अफ्रीका और हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को मानवीय सहायता, आपदा राहत और विकास समर्थन दिया। कोविड महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत 90 से अधिक देशों को टीके, दवाइयां और चिकित्सा आपूर्ति उपलब्ध कराई। भारत ने आर्थिक संकट के समय श्रीलंका की मदद की, भूकंप के बाद नेपाल की सहायता की और प्राकृतिक आपदाओं के बाद तुर्की को राहत पहुंचाई। ये कदम प्रतीकात्मक नहीं है, ये एक संरचनात्मक बदलाव को दर्शाते हैं। सहायता के प्रवाह शक्ति संबंधों को उजागर करते हैं। जो देश सहायता देते हैं वे सद्भावना बनाते हैं, स्थिरता को प्रभावित करते हैं और विश्वास अर्जित करते हैं। भारत अब उस भूमिका में है। अब रणनीतिक मुखर और आत्मसचेत। गणतंत्र दिवस 2026 तक आते आते ये बदलाव स्पष्ट है। आज भारत विनती नहीं करता, वे बातचीत करता है। भारत नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर टॉप 3 में है। वे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, डिजिटल अवसंरचना, हिंद प्रशांत सुरक्षा और जलवायु वार्ताओं में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। डिफेंस एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी निर्माण का विस्तार हुआ है। भारत अब लड़ाकू विमान, नौसैनिक प्लेटफॉर्म और मिसाइल प्रणालियां घरेलू स्तर पर बनाता है। डिफेंस एक्सपोर्ट्स हर साल बढ़ रहे हैं। आज भारत की कूटनीति रिएक्टिव नहीं है, ये कैलकुलेटिव, हित आधारित और रणनीतिक है। देश अब केवल दर्शक नहीं, एक संतुलनकारी शक्ति है। रणनीतिक स्वतंत्रता, गुटनिरपेक्षता से बहुसंधान तक। भारत की विदेश नीति का दर्शन काफी बदल चुका है। नॉन अलाइनमेंट कभी शक्ति गुटों से दूरी बनाए रखने के बारे में थी। आज भारत मल्टी रिसोर्सेस का अभ्यास करता है, एक साथ कई शक्ति केंद्रों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना। भारत ने अमेरिका और यूरोप के साथ संबंध गहरे किए हैं, जबकि रूस के साथ रक्षा और ऊर्जा सहयोग बनाए रखा है। वे खाड़ी देशों से आर्थिक रूप से, अफ्रीका से कूटनीतिक रूप से और दक्षिण पूर्व एशिया से रणनीतिक रूप से जुड़ा है। वे वैश्विक दक्षिण में नेतृत्व करता है और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से भी संवाद करता है। ये लचीलापन भारत को अलग थलग पड़े बिना असहमति जताने और निर्भर हुए बिना सहयोग करने की अनुमति देता है। आज रणनीतिक स्वतंत्रता का मतलब आइसोलेशन नहीं, बल्कि इन्फ्लुएंस है। चीन, आदर्शवाद से यथार्थवाद तक। चीन के साथ भारत के संबंध इस बदलाव को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। शेयर्ड एंटी कॉलोनियल इतिहास पर आधारित शुरुआती आशावाद विशेष रूप से 2020 के बाद हुए सीमा तनावों के चलते रियलिज्म में बदल गया। इन घटनाओं ने भारत को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को लेकर अपनी धारणाओं पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया। भारत ने डेवलप बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी लाई, निगरानी मजबूत की और सैन्य तैयारी बढ़ाई। साथ ही उसने टकराव से बचते हुए संवाद के रास्ते खुले रखे। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड जैसी साझेदारियां उकसावे के बिना प्रतिरोध का संकेत देती हैं। ये दृष्टिकोण रणनीतिक परिपक्वता को दर्शाते हैं, लापरवाही के बिना शक्ति। सूत्रा नेटवर्क फैक्ट्स और सच्चाई के साथ खड़ा होता है। हम सनसनी नहीं, सच दिखाते हैं। अगर आप भी ईमानदार पत्रकारिता चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, सच के लिए, बदलाव के लिए। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई खबर है जिसे लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, तो हमारी वेबसाइट सूत्रानेटवर्क.com पर जाएं और हमें भेजें, क्योंकि सवाल सिर्फ खबर का नहीं, सच का है।
और इस खबर से जुड़ी और जानकारी के लिए पढ़ें हमारा आर्टिकल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर।